क्या है? सर आप एक वीडियो देख लोगे तो एक क्या दिखाओ? देखो सर इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है। मैं पकड़ता हूँ इसमें हुआ क्या। वॉल्यूम कम कर दो खाली। मेरे सामने मैं जहाँ हूँ मैं जहाँ ये ऐसी लड़की बन गया मतलब अच्छी खासी लड़की लग रही है। चलो देखो। हेलो? हाँ सचिन, कल कुछ करके देखा आपने? नहीं, कल नहीं किया सर कुछ। ओके ठीक है, चलो देखो। तो आज हम बात कर रहे हैं, पहले मैं ड्राइंग से रिलेटेड बात करूंगा। इसकी इसमें स्केच कैसे करते हैं, इंपोर्ट करना नॉट अ बिग डील। इंजीनियरिंग डेटा मैंने मटेरियल तुम्हें कल बता ही दिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, मैं कोई डेटा इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्केच में चल रहा हूँ। कंपोनेंट सिस्टम से गए हैं सर इसमें? नहीं, कंपोनेंट सिस्टम से नहीं, समझा नहीं, दोबारा बोलो। एक मिनट, ये जो आया है सर आइकन, इस पर स्टैटिक स्ट्रक्चरल वाला ही हाँ, इस होगा। पे डबल क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली वो आपके साइड में खुल जाएगा, या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप कर सकते हो। ठीक है सर। अब ये आपका आ गया स्केच एरिया। देखो ध्यान से, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो डेफिनेटली यू हैव आइडिया कि सर रेक्टेंगल, सर्किल, लाइन, ठीक है, ये सब आर्क, स्प्लाइन, हर चीज, पॉलीगन, पॉइंट्स, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होगी। ऑफसेट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, हर चीज आपको पता होगा। यस सर। ठीक है, इसके बारे में Yes, sir. ज़्यादा मुझे डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायमेंशन देना है डायमेंशन दे दो, कंस्ट्रेंट करना है कंस्ट्रेंट, जो भी करना है कर दो। लेकिन जैसे इसको आप पुल एंड पुश सेलेक्ट करते हो तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर हो जाएगा। अगर मान लो फिर से इस पे स्केच करना है, इसके फेस पे स्केच करना है और इसको पुल करना है, और वो भी अंदर के साइड में, यानी होलो करना है, तो अलग से कोई एक्सट्रूड कट नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट। हाँ, फिल करना है, ऑब्जेक्ट को फिल करना है, तो यहाँ से देखो ये फिल हो जाएगा। क्लिक कर दो, ये फिल हो गया फिर से। यानी कहीं होलो है, उसको दोबारा से फिल करना है तो इजीली आप फिल कर सकते हो। ठीक है, मूव करना है, मूव कर सकते हो, जैसा चाहो आप मूव कर सकते हो यहाँ से, जो भी आप डायमेंशन डालोगे। और इसमें भी आपके ऑप्शंस है, मूव डायरेक्शन के साथ ऑल्ट प्लस क्लिक, इसकी कुछ शॉर्टकट की भी है। ठीक है, यहाँ पर आप करते हो एंकर पॉइंट के बिहाफ पे, या फिर आप मूव रेडियल के बिहाफ पे, या फिर आप मूव करोगे टेंजेंशियली या ट्रोजेक्ट्री के बिहाफ पे आप करना चाहते हो। ठीक है, ये फल का मरिया भी रहने दो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, कि जिसको भी सेलेक्ट करोगे उसके बिहाफ पे आप मूव करना। ये देखो, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको होलो बनाया था। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कट भी हो जाएगा। ठीक, ये इसके कुछ डिफरेंट फीचर है, क्योंकि इसमें सब चीजें तो मिलती नहीं है। ऐसे ही इसमें डिजाइन में जाओगे, डिजाइन में स्केच मोड एक्टिवेट करोगे, इसमें भी पोलर एरे, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे सब अवेलेबल है। ये देखो, दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई भी एरे करना है, एरे के भी आप इसको डायरेक्शन कर। बॉडी को लॉफ्ट करना है, लॉफ्ट उसको हम यहाँ ब्लेंड बी शॉर्टकट की बोलते हैं। फिर देख ही लिया आपने। ठीक है, किसी से रिप्लेस करना है सरफेस को तो रिप्लेस भी कर सकते हो। सरफेस कैसा सरफेस ओके करोगे तो सरफेस रिप्लेस हो जाएगा।
क्योंकि जैसे इसका फेस सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो उसको रिप्लेस कर देता है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो ऐसा कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। देखो यहाँ पर व्यू में दिख भी रहा होगा आपको, किसी सरफेस को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी को ज्वाइन करना है यानी कि कंबाइन करना, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो कंबाइन कर सकते हो। स्प्लिट बॉडी, किसी में से किसी चीज़ को काटना, वो एज लूप के बिहाफ पे, या किसी को नॉर्मल स्प्लिट कर देना दो पार्ट में, या किसी को प्रोजेक्ट कर देना, ये सारा ऑप्शन इसमें आता है इंटरसेक्ट वाले में, जिसको हम लोग कंबाइन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी होगा यूनियन, सबस्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, ये सब इसी में आता है। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद शेल करना, ऑफसेट करना, मिरर करना, नॉट अ बिग डील, वी नो वेरी वेल कि हमें कैसे काम करना होता है। बाकी इसमें स्पेयर है, सॉलिड वर्क वाला ही है तो। हाँ वही सेम वही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये इसलिए दिए गए, जैसे मैंने बताया तो पुराने वर्जनों में मॉडलिंग उतना आसान नहीं था। देखो अब दिखाऊंगा, इसमें असेंबली भी पॉसिबल है, ये दिख रहा होगा असेंबली। ऐसी इसमें मेजरिंग, सॉलिड कंपोनेंट की मेजरिंग, प्लस ये रिपेयर, प्रिपेयर, ठीक है। वर्क बेंच, ज़्यादा डिटेल है वर्क बेंच का, ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे देखो यहीं से खोल लो, मैकेनिकल, फ्लूएंट सब यहीं से ओपन हो जाएगा। सीट मेटल तक भी इसमें दिया हुआ है, देखो ये रहा सीट मेटल। किसी ऑब्जेक्ट को सीट मेटल में कन्वर्ट करना है, इजीली तुम कन्वर्ट कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ एजेस वगैरह, जो भी वैल्यू दोगे उसके बिहाफ पे वो कन्वर्ट हो जाता है सीट मेटल में, वैल्यू देने में, क्योंकि यहाँ पर नोचिंग नहीं है तो इसलिए नोचिंग नहीं दी है मैंने। तो ये बेसिकली, या किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके तब आप सीट मेटल क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है यहाँ, ठीक है। स्क्वायर टेप, ये देखो सीट की थिकनेस दोगे उस हिसाब से वो क्रिएट करके आपको बताएगा। ये लेयर्स है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ लेयर्स है, सिलेक्शन ग्रुप्स है, ग्रुप बना रखे हैं, कंट्रोल 0, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तुम्हारे ये सब चेंजेस के लिए हैं, शॉर्टकट की यहाँ पर, ठीक है। प्लेन के भी यहाँ पे फिर आता है तुम्हारा ये, हाँ बोलो कुछ कह रहे हो, बोलो। प्लेन कैसे लेते हैं सर इसमें? मतलब इसमें प्लेन लेना है तुम्हें? हाँ जी हाँ जी। इसमें प्लेन वैसे नहीं लिया जाता जैसे तुम सोच रहे हो एक प्लेन क्रिएट करोगे, ऐसा प्लेन नहीं होता है इसमें डायरेक्टली जिस पे भी काम करना है ना, सेलेक्ट करो जिस भी सरफेस, अब कर्व सरफेस पे मत बोलना कि सर कर्व सरफेस पे भी काम कर लोगे, तो क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ उस तरीके की नहीं मिलेगी। प्लस एक ये रहा तुम्हारा ये वाला प्लेन का ऑप्शन, इससे तुम थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाओगे कि इस पे तुम काम करने लायक होगे। देखो यहाँ प्लेन दिख रहा होगा तुम्हें। यस सर। अब इस प्लेन पे स्केच करना है, स्केच मोड पे चले जाओ, प्लेन सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल, सर्किल जो भी बनाना है XYZ वो इजीली तरीके से बना सकते हो। अब उसको क्या करना है, पुल करना है, पुश करना है, वो तुम देख लो, सेलेक्ट करो इस तरीके से, ठीक है। मतलब ज्यादा क्रिटिकल डिजाइन नहीं बन सकती इससे। हाँ, ज्यादा क्रिटिकल डिजाइन नहीं बना सकते, उसके लिए तुम्हें वहीं बाहर से लेके आना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़े छोटे छोटे काम करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने इतना तक दे दिया है। देखो ना, सीट मेटल के बहुत सारे हिंज दे दिया है, तुम्हारा हेम फीचर दे दिया है, गैस दे दिया है, फ्लैंज दे दिया है, टैब दे दिया है, स्प्लिट दे दिया है, फॉर्मिंग टूल्स दे दिए। देखो फॉर्मिंग टूल्स जो सीट मेटल में तुम यूज करते हो, दिख रहे हैं ना, लूअर वगैरह सब है इसमें। ये देखो इसमें भी अलग से बना सकते हैं सर फॉर्मिंग टूल? ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि एनसिस में भी तुम बना सकते हो, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक लिमिट तक, एक लेवल तक। जैसे आप बेड है, बेड को तुम्हें स्केच के क्रिएट करने के बाद ही आएगा, बिना स्केच क्रिएट करे नहीं होगा कि तुमने बिना बेड को स्केच करेंगे, बिना सीट मेटल में जा। देखो यहाँ डायरेक्टली नहीं अप्लाई हो रहा, देखो दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि सॉलिड कंपोनेंट है, ठीक है। तो सीट मेटल पे काम करने के लिए सीट मेटल के हिसाब से चलना पड़ेगा तुम्हें, सीट मेटल के सारे टैब यूज करने पड़ेंगे, सीट मेटल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। यहाँ भी पुल पुश सब कुछ दे रखा है, ये देखो मूव है, जंक्शन क्रिएट करना है, कैसा दोनों फ्लैंज को कैसे क्रिएट करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ गिवन है। कॉर्नर रिलीफ है, एज रिलीफ है, ये तुम्हारे सिंपल ओपन दिख रहा होगा आपको, ये हो गए नोचेज हो गए। नोचिंग तो पता होगी आपको क्या होती है नोचिंग? हेलो हेलो, हाँ, नोचिंग क्या होती है? नोचिंग पर कभी यूज नहीं की सर। सीट मेटल पे काम किया कभी आपने? नहीं सर, सीट मेटल पर नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं।
नहीं नहीं, सीखा हुआ है बस ऐसे अच्छा, ही थोड़ा। कॉपी पे बुक पे कभी कवर चढ़ाया है आपने? हाँ जी सर। तो जब कवर चढ़ाने वक्त जब वो नीचे वाला जो पोर्शन जो हम काट के हटाते हैं, क्यों काट के हटाते हैं? कि ताकि पेपर आराम से, बुक आराम से मुड़ जाए और कवर भी आराम से फोल्ड होकर उसमें अटैच हो जाए। करते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो वो दैट इज कॉल्ड नोचिंग। यानी कि कॉर्नर, वो कॉर्नर रिलीफ रेशियो, वो कॉर्नर दे देता है, रिलीफ कर देता है, ताकि ईजिली तरीके से मेरा एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से जुड़ जाए। बिना नोचिंग करे तुम कॉर्नर, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से नहीं जोड़ सकते फ्लैंज के साथ, बिना विदाउट नोचिंग। इसमें तो सर ये सॉलिड वर्क में तो डायरेक्ट अपने आप कर लेता है ना ये, हाँ हाँ। नोचिंग वाला काम। उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है इसका। ठीक है। तो अब ठीक कुछ है। भी छोटा मोटा कंपोनेंट बना के देखना, थोड़ी हाथ सफाई करके देखना है तुमको कि सर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जो जो नहीं होगा तो फिर देखेंगे, और जो हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। क्योंकि सारी स्केच पे जाना कोई बेनिफिशियल लगता नहीं है मुझे। बाकी चॉइस इज योर्स, आप करके देखना चाहते हो तो एक बार मौका जरूर दूंगा मैं करने का, तो करके देखो। बाकी फिर कुछ डाउट आएगा तो फिर पूछना मुझसे। छोटे मोटे कंपोनेंट है, बना के देखो जो हल्के फुल्के बन सकते हैं इसमें, जो तुम्हारे समझ में भी आए कि हाँ यार चलो ये बना के देखते हैं, तो वो करके देखना। बाकी फिर कुछ डाउट आएगा तो फिर पूछ लेना। बाकी फिर हम लोग थर्सडे को मिलेंगे, कल तो नहीं मिलेंगे, कल वेडनेसडे है, थर्सडे को फिर मिलेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है? ओके ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।